हिंदी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं एकता सिन्हा और आज मैं आप लोग के स्वच्छ मिशन के विषय में कुछ बताना चाह रही हूँ। स्वच्छ भारत अभियान के विषय में। स्वच्छ भारत अभियान हमारे गांधी जी का एक सपना था। उन्होंने इस सपना को पूरा करने के लिए अपने समय उन्हें बहुत ही कोशिश की, बहुत ही प्रयत्न की, बहुत ही मेहनत की, लेकिन उनका ये मिशन पूरा नहीं हुआ क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग बहुत से लोग जो है वो दिलचस्पी नहीं दिखा, उनका बढ़ चढ़ के सहयोग नहीं किए, नहीं मदद किए। इसकी वजह से उनका ये मिशन पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज 2014 में हमारे भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर उनका 145वें जन्मदिन पर इस सपने को पूरा कर दिया। स्वच्छ मिशन जो है वो पूरा किया। उसमें बहुत सारे नेताओं ने भी भाग लिया, बढ़ चढ़ के नेता, हमारे फिल्म के हीरो हीरोइन, आम जनता भी मिशन में स्वच्छ भारत अभियान मिशन में लागू में पूरा करने में बहुत सारे लोग ने भी भाग लिया और वो पूरा भी हुआ। हमारे नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथ से झाड़ू लगाया था और पूरे भारत को दिखाया था, बताया था, एक संदेशा दिया था कि हमें भारत अपने हर जगह अगल बगल अच्छे से स्वच्छ भारत को स्वच्छ रखना चाहिए, स्वच्छ बनाना चाहिए। ये संदेशा भी दिया था उन्होंने। तो उस समय से लेके 2014 से लेके 2027 आ चुका है। क्या आपको लगता है कि अभी भी हमारा भारत पूरा बिल्कुल तरह से स्वच्छ है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ही नहीं है। कहीं शायद ही कहीं-कहीं ऐसा है कि हर जगह साफ-सुथरा है, नगर, शहर, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह कि जहाँ से बहुत सारी गंदगी भी बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल बहुत जगह। अभी आप शहर की ही बात ले लीजिए, तो शहर में हर जगह नगर पालिका की तरफ से गाड़ी आती है कचरे वाली। जो कि वो एक संदेशा लेके एक गाने बजाते हुए आती है, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकालो, जो कि इतने अच्छे बताता है कि भी बेचारा बजाते हुए आता है। बहुत सारे लोग होते हैं उसमें जाके कचरा फेंकते हैं, बहुत सारे लोग मोहल्ले वाले गली वाले बहुत सारे फेंकते हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग देखिए कि फेंकने के बजाय रोड में फेंक देते, इधर साइड में इधर उधर फेंक देते। इतना गंदगी हर जगह रहता है। आप कहीं भी अभी शहर में निकलिए गाड़ी लेके तो उधर देखिए, कभी गाड़ी के बगल में, स्टैंड के बगल में, रेलवे स्टेशन के बगल में इतने सारे कचरे रहते फेंके हुए। तो वो कचरे फेंकता कौन है? हम ही लोग, उसका जिम्मेवारी कौन? हम ही लोग। क्या हमारे भारत सरकार बार बार हमें कहेंगे कि कचरा बार बार हमको उठा के वो फेंकेंगे, बार बार हमें संदेशा देंगे? नहीं। कानून एक बार बनता है, हर कुछ एक बार बनता है, लेकिन उसका नियम हमें हमेशा करना चाहिए, हमेशा पालन करना चाहिए, लेकिन वैसा हम करते नहीं है। इसलिए हमें आगे बढ़ने में, हमें आगे में दिक्कत होती, तकलीफ होती है। आखिर कानून बनाते भी हम ही लोग, कानून को बिगाड़ते भी, क्योंकि हमने भी भारत स्वच्छ अभियान में हमने भी, हमारे आम जनता लोग सब ने, हमने बहुत सारा बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो हम लोग सहयोग किए तभी तो वो बन पाया। लेकिन उसे बना तो लिए हम लोग, कर भी लिए पूरा, लेकिन उसे नियम को हमें हम लोग पालन नहीं कर पा रहे। अभी भी देखिए हर जगह शहर में इतने गंदगी है, हर जगह देखिए, मैंने बताया था अभी रेलवे स्टेशन के पास देख लीजिए, बस अड्डे के पास देखिए, इतने गंदे मत पूछिए। इधर गली में जहाँ पे गाड़ी चढ़ने जाती है, बहुत सारे दुकान के अगल बगल में, रोड में देखिए कितने गंदगी फैली हुई है, जहाँ की हर शहर में कोने कोने में, हर जगह, हर सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जगह भी होते हैं कि हर नगर पालिका की गाड़ी आती है, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। अरे कचरा हमारा है, हमें फेंकने में, हमें साफ रखने में क्या है? कहते हैं ना, शहर भी हमारा है, गांव भी हमारा है, हम जहाँ रहते हैं वो जगह भी हमारे। अगर हम बाहर में ही रहते तो बाहर को, जहाँ जिस जगह में रहते उस जगह को साफ रखा करिए। बाहर में रहने का मतलब है कि बाहर में लोग कहते हैं कि हमारा घर नहीं है तो हम क्यों साफ रखें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम रह रहे तो जहाँ जिस जगह पे हम रह रहे वही स्थान हमारा घर है, चाहे वो कहीं भी रहे। हम मंदिर को इतने साफ तरीके से, सुथरे तरीके से क्यों रखते? क्योंकि वहाँ हमारा भगवान रहते हैं, क्योंकि हमें उससे पूछते हैं। तो जिस घर में हम रहते हैं, आखिर हम लोग भी तो किसी के लिए भगवान हैं। हम लोग भी अपने नियम को चलाते हैं, अपने नियम को, कानून को, घर को पालन पोषण, बच्चे को एक परिवार के जैसा, परिवार एक परिवार भी मंदिर है। एक घर परिवार होता है ना, एक मंदिर नहीं कहा था, लेकिन हमें मान लेते कि हमारा घर जो एक मंदिर है, लेकिन हमें उसे मंदिर की तरह साफ नहीं रखते। गली मोहल्ले हर बहुत जगह होता है कि साफ सफाई रखनी चाहिए, कहीं भी हो। समाज के लोगों को मैं ये बात बताना चाहिए, संदेशा देना चाहती हूँ कि कम से कम आप इस साफ सफाई रखने की कोशिश करिए। अगल बगल को बताइए कि कचरा इधर उधर ना फेंकिए और सफाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाहर के गली गली में जो इधर उधर कचरे फेंके रहते हैं उन पर थोड़ा ध्यान दिया करिए कि इधर से कचरा ना फेंकिए, क्योंकि वही कचरा सड़ जाता है, गल जाता है, कभी कुत्ता इधर उधर फेंक देता है, फैला देता है, उसी की वजह से गंदगी इधर उधर हो जाती है, हवा में वो घुल जाती है, और वही हवा हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम लोग को दिक्कत होती है। आगे चल के उसकी वजह से हमें अनेक प्रकार की बीमारी होती है, वही बीमारी से हम कितने परेशान हो जाते हैं, कितने पब्लिक परेशान हो जाते हैं। क्या होता है, इसका करनी तो एक आदमी करता है, 2-4 आदमी, लेकिन उसका सब भुगतना सबको पड़ता है। क्या है कि कितना गंदगी की वजह से ये परिवर्तन, हवा जो इधर-उधर चलती है उसी की वजह से ना होता है। क्योंकि जहाँ कचड़े की वजह से इधर-उधर उड़ते रहता है, कोई कुछ फेंक देता है, कोई कुछ फेंक देता है, इसकी वजह से पूरा वो हवा में घुल जाता है, हवा हम ही लोग के पास आता है वापस, वो गंदगी वापस हम ही लोग के पास है। ऐसा नहीं कि हम घर से ले जाके 2 किलोमीटर दूर फेंक दिए तो वो उधर ही रह गया। वो पूरा घुल-मिल के वापस दोबारा हम ही लोग की तरफ आ जाता है।
तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग कितनी तकलीफ होती है सांस लेने में। अगर हम लोग को फिर दिक्कत हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये बीमारी। तो हमारे बीमारी की परेशानी भी हम खुद ही चालू करते हैं। कम से कम हमें इस सांस लेने की जो बात है, ऑक्सीजन की बात है, कम से कम उस जगह पे हमें साफ रखना चाहिए, साफ हवा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे क्या गंदगी रहता है क्या? पेड़ पौधे तो साफ सुथरा रहता है, हवा भी साफ ही सुथरा रहती है, लेकिन हमें हवा को निकलते निकलते हम लोग हवा को गंदा कर देते हैं और हमारे पास गंदा हवा आ जाता है। इसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होता है, तभी हमें अनेक प्रकार की बीमारी होती है, परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ दोस्तों कि हमें स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है, गांधी जी का सपना जिन्होंने नरेंद्र मोदी हमारे भारत सरकार ने पूरा किया, कम से कम हमें उस बातों पे ध्यान देना चाहिए। हम पब्लिक आम जनता लोगों को हमें उसका सहयोग करना चाहिए, हमें साफ रखना चाहिए हर जगह, चाहे गली मोहल्ला बाहर कहीं भी, अगल बगल कहीं भी साफ रखना चाहिए। और जो इस नियम को ना मानते हैं आगे बढ़ाना चाहिए, बोलना चाहिए कि क्यों भाई क्यों इतनी गंदगी रखते हो, थोड़ा उसे भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।